हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे थे, क्लास 12 के फिजिक्स में हम लोग पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस समय सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का हमारा कौन सा लेक्चर होने वाला है? लेक्चर नंबर 6 होने वाला है, यानी हम 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो 5वां लेक्चर आपको आई बटन पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर अगर आप नहीं जानते हैं क्या होता है तो बगल में देख लीजिए, उसका फिगर दिख रहा है, पहले उसको देख लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर जो है ये इसकी कुछ कैपेसिटी होती होगी। तो जो कैपेसिटी होती है, मतलब कैपेसिटर के कैपेसिटी को ही हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो हम चलिए फिर देखते हैं कैपेसिटेंस होता क्या है, ठीक। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू होल्ड चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। मतलब ये क्या है? इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये क्या करता है? चार्ज को होल्ड करता, मतलब चार्ज को कलेक्ट करता है अपने पास, ठीक है। होल्ड कर लेता मतलब एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद फिर वो रिलीज करता है, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्या है? सेकंड में है हमारा फॉर्मूला। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पहले हम देखते हैं इसका क्या है। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। अब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमारा कुछ कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट क्या आएगा? हमारा C आएगा, ठीक है। तो Q इक्वल टू C इंटू V, ठीक है। अब इसका ये क्या है? C क्या है? C ही हमारा क्या है? कैपेसिटेंस है। C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, ठीक। अब हम देखते हैं अब C का, अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला निकाल रहे हैं कैपेसिटेंस का, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? इससे Q बाई V हो जाएगा, ठीक है। Q बाई V हो जाएगा। अब इसकी SI यूनिट क्या होती है? फैरेड होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? कैपेसिटेंस, इसको हम और डिराइव करते हैं। ये कैपेसिटेंस क्या है? Q बाई V, Q बाई V। Q हमारा क्या है? चार्ज है। Q हमारा क्या है? चार्ज है। और ये V पोटेंशियल है, जो अभी तक हम पढ़ा चुके हैं, जिसको आप पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तो यहाँ तक आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है आगे। अब देखिए क्या है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। क्या? स्फेरिकल कंडक्टर। अब स्फेरिकल भी है, मतलब सर्कल है। उसके बाद क्या है? कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब अगर हम इस पे कोई भी चार्ज देंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम Q चार्ज देखते हैं, तो कंडक्टर पे क्या होता है? उसके सरफेस पे चार्ज चला जाता है, यानी पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। जब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो इसमें क्या होगा? इसका जो होगा ये रेडियस होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे आगे वी नो दैट कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या है हमारा? हम फार्मूला तो अभी आप लोग को पहले ही बता चुके, C इक्वल टू Q बाई V है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं पोटेंशियल ऑफ स्पेस, ठीक। तो इसका क्या है? V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R। अब आप सोच रहे हैं ये कहां से आया? ये इसलिए आया, यहाँ पे क्या है? ये क्या होता है? K की वैल्यू होती है। K की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई किए हैं, जिसको हम कांस्टेंट भी कहते थे, ठीक। अब हमारा क्या है ना, उसके बाद हम देखते हैं C इक्वल टू क्या है? C इक्वल टू Q बाई V है, जो यहाँ पे है, ठीक। अब हम V को क्या एज्यूम कर रहे हैं? V को हम पॉइंट चार्ज मान ले रहे हैं। पॉइंट चार्ज हमारा क्या होता है? पॉइंट चार्ज हम क्या बताए थे? पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हम बताए थे K Q बाई R स्क्वायर, मतलब K Q बाई R। ये हम बताए थे पॉइंट चार्ज। अगर आप नहीं देखे हैं, नहीं समझे हैं इसको, तो आप जाके पहले पुरानी वीडियो देख लीजिए, उसमें ये समझाया गया पॉइंट चार्ज का क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या होता है, ठीक है, फॉर्मूला। तो ये पॉइंट चार्ज का होता है क्या है? K Q बाई R, ठीक है। तो अब ये K की वैल्यू रख देंगे, K की वैल्यू रख देंगे, ठीक। K की वैल्यू रखेंगे तो K की वैल्यू हमारा क्या होता है? ये K की वैल्यू हमारा क्या होता है? ये पूरा सेम नीचे यही आ जाएगा, क्योंकि नीचे क्या है हमारा? V है, तो V के नीचे ये हो जाएगा। इसका क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई R। तो ये देखिए हमारा यही तो नीचे लिखा है, इसके यही लिखा है, ठीक। यही हमारा नीचे लिखा है, ऊपर क्या है? Q। तो ये हमारा डायरेक्ट C इक्वल टू Q बाई
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाई r हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करें, इरेज भी कर सकते हैं क्योंकि हम इसको ऑलरेडी पहले से लिख चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा q से q कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब q से q कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इनटू 1/r। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। जब इसको हम ऊपर कर देंगे, यानी ये आप लोग सोच रहे हैं ऊपर कैसे जाएगा क्योंकि ऊपर कुछ है नहीं, आप ये सोच रहे हैं ये क्या है यार, ये 1 है, 1 बाई उसके बाद यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r ये है। ठीक, टोटल हमारा काटने के बाद हमारा क्या बचा, ये बचा है। अब जब हम इसको ऊपर करेंगे, ठीक, इसको क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे तो हमारा ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो सेम टू सेम ये हमारा आ जाएगा। मतलब कैपेसिटेंस जो हम निकाले हैं यहाँ पे स्फेरिकल चार्ज पे, स्फेरिकल कंडक्टर पे, तो हमारा आया कितना, हम किसको कितना दिए थे, एक चार्ज दिए थे। ठीक है, तो ये हमारा आया C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r आया। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है कैपेसिटेंस का। आप लोग सोच रहे होंगे जब अगर ये कैपेसिटेंस इतना है एक चार्ज लेने पे, तो इसका मतलब ये चार्ज पे भी डिपेंड करेगा। ठीक, तो वो डाउट हम आपका क्लियर करने जा रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट भी है। कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज, मतलब ये क्या है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। अब आप लोग सोच रहे हैं कैसे, मान लीजिए यहाँ पे जो आपको बगल में दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, एक बोतल दिख रहा है, बोतल की कैपेसिटी कितनी, मान लीजिए 1 लीटर है। ठीक है, जब उसकी कैपेसिटी 1 लीटर, उसमें चाहे पानी भरा हो और चाहे पानी ना भरा हो, अगर पानी भरा हो तब कितना कहेंगे, 1 लीटर, पानी नहीं भरा है तब भी क्या कहेंगे, 1 ही लीटर। तो इसका मतलब वो क्या है, 1 ही लीटर है। ठीक है, उसकी कैपेसिटी 1 है, तो इसका मतलब कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं है। ठीक, यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं किस पे डिपेंड है, किस पे नहीं डिपेंड है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो इसका हमारा पहला पॉइंट क्या है, इट्स डिपेंड ऑन द साइज ऑफ कंडक्टर, मतलब ये क्या है, साइज ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड है। ठीक है, और ये किस पे, और सेकंड हमारा पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट हमारा कहता है इट्स डिपेंड ऑन सराउंडिंग मीडियम, मतलब ये सराउंडिंग मीडियम पे भी डिपेंड करता है। पॉइंट क्या है, इट्स डिपेंड ऑन द शेप ऑफ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर का शेप कैसा है। एक कैपेसिटर हमारा क्या होता है, वो पॉइंट कैपेसिटर होता है जिससे हमारा चार्ज जल्दी से लीक कर जाता है। ठीक है, और दूसरा हमारा कैपेसिटर थोड़ा इस टाइप से होता है, तो इससे हमारा चार्ज जल्दी से लीक नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है, इट्स डिपेंड ऑन द शेप ऑफ कंडक्टर, मतलब ये कंडक्टर के शेप पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब आप इसको आराम से देख लीजिए, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आप लोग को ये लेक्चर अच्छे समझ में आया। अगर अच्छे समझ में आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।